नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल साहित्य संदूक में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर हम साहित्य की विशिष्ट रचनाओं को पढ़ते, सुनते और उन पर चर्चा करते हैं। इसी क्रम में हम पढ़ेंगे श्री सुदर्शन की कहानी तीर्थ यात्रा। इससे पूर्व सुदर्शन की फेमस हिंदी साहित्य की कहानी हार की जीत हमने पढ़ी और सुनी है। उपन्यासों में हमारा राग दरबारी उपन्यास चल रहा है। इसी बीच मुझे लगा कि एक आध कहानी बीच में हो जाए, क्योंकि उपन्यास अपने आप में काफी लंबी यात्रा होती है, तो बीच बीच में कहानी और अन्य रचनाओं का भी आनंद लेते रहेंगे। आइए सुनते हैं तीर्थ यात्रा। लाजवंती के यहाँ कई पुत्र पैदा हुए, मगर सब के सब बचपन में ही मर गए। आखिरी पुत्र हेमराज उसके जीवन का सहारा था। उसका मुंह देखकर वह पहले बच्चों की मौत का गम भूल जाती थी। यद्यपि हेमराज का रंग रूप साधारण देहाती बालकों का सा ही था, मगर लाजवंती उसे सबसे सुंदर समझती थी। प्रत्येक माता अपने बच्चे को सबसे सुंदर समझती है। मातृवात्सल्य ने आंखों को धोखे में डाल रखा था। लाजवंती को उसकी इतनी चिंता थी कि दिन रात उसे छाती से लगाए फिरती थी, मानो वह कोई दीपक हो जिसे बुझाने के लिए हवा के तेज झोंके बार बार आक्रमण कर रहे हों। वह उसे छिपा छिपा कर रखती थी, कहीं उसे किसी की नजर न लग जाए। गांव के लड़के खेतों में खेलते फिरते, मगर लाजवंती हेमराज को घर से बाहर न निकलने देती थी, और कभी निकल भी जाता तो घबराकर ढूंढने लग जाती थी। गांव की स्त्रियां कहती, हमारे तो लड़के हैं, हमारे भी तो लड़के हैं, तू जरा सी बात में यूं पागल क्यों हो जाती है। लाजवंती यह सुनती तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते। भर्राए स्वर से उत्तर देती, क्या कहूं, मेरा जी डर जाता है। इस समय उसे अपने मरे हुए पुत्र याद आ जाते थे, मगर इतना सावधान रहने पर भी हेमराज बुरी नजर से न बच सका। प्रातः काल था, लाजवंती दूध दुह रही थी। इतने में हेमराज जागा और मुंह फुलाकर बोला, माँ। आवाज में उदासी थी। लाजवंती के हाथ से बर्तन गिर गया। दौड़ती हुई हेमराज के पास पहुंची और प्यार से उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, क्यों हेम, क्या है बेटा, घबराया हुआ क्यों है तू। हेमराज की आंखों में आंसू डबडबा आए। रुक रुक कर बोला, सिर में दर्द होता है। अब एक माँ जिसके इतने बच्चे पहले मर गए हों, तो उसे तो भैया आंख के तारे जैसा लगेगा ही। बात साधारण थी, मगर लाजवंती का हृदय कांप गया। यही दिन था, यही ऋतु जब उसका पहला पुत्र मदन मरा था। वह भी इसी तरह बीमार हुआ था। उस समय भी लाजवंती ने उसकी सेवा शुश्रूषा में दिन रात एक कर दिया था, मगर जो होना होता है उसे कौन मेट सकता है। निर्दयी मृत्यु ने लाजवंती का सर्वस्व छीन लिया। लाजवंती उस समय इस दुख से अधमरी सी हो गई थी। वही घटना इस समय उसकी आंखों के सामने फिर गई। क्या अब फिर लाजवंती के पैरों के नीचे से मिट्टी खिसकती सी मालूम होने लगी। जिस तरह विद्यार्थी एक बार फेल होकर दूसरी बार परीक्षा में बैठते घबराता है, उसी तरह हेमराज के सिर दर्द से लाजवंती व्याकुल हो उठी। गांव में दुर्गादास वैद्य अच्छे अनुभवी थे। लोग उन्हें देवता समझते थे। सैकड़ों रोगी उनके हाथों से आरोग्य होते थे। आसपास के गांव में उनका बड़ा नाम था। लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। अब देखिए आप, बड़े लेखक की विशेषता देखिए, चलती हुई नहीं। इस समय एक जो माँ की स्थिति है, उसके हृदय की स्थिति है, तो वो कैसे लिख रहे हैं कि लाजवंती उड़ती हुई उनके पास पहुंची। वैद्य जी बैठे एक पुराना साप्ताहिक समाचार पढ़ रहे थे। लाजवंती को देखकर उन्होंने पत्र हाथ से रख दिया और आंखों से ऐनक उतार कर बोले, क्यों बेटी, क्या बात है। वैद्य जी इस गांव के रहने वाले न थे। अवस्था भी 50 के ऊपर थी, अतएव गांव की बहु बेटी उनसे पर्दा न करती थी। लाजवंती ने चिंतित सी होकर उत्तर दिया, हेम बीमार है। वैद्य जी ने सहानुभूति के साथ पूछा, कब से। आज ही से, कहता है सिर में दर्द है, बुखार तो नहीं है, मालूम तो नहीं होता, आप चलकर देख लेते तो अच्छा था। वैद्य जी का मनोरथ सिद्ध हुआ। उन्होंने जल्दी से कपड़े पहने और लाजवंती के साथ हो लिए। हेमराज बुखार से बेसुध पड़ा था। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, माथे पर हाथ रखा और फिर कहा, कोई चिंता नहीं, दवा देता हूं, बुखार उतर जाएगा। लाजवंती के डूबते हुए हृदय को सहारा मिल गया। उसने दुपट्टे के आंचल से ठन्नी खोली और वैद्य जी को भेंट कर दी। वैद्य जी ने नहीं नहीं कहा, मगर हाथ ने मुंह का साथ न दिया, यानी हाथ तो लेने के लिए बढ़ गया। कई दिन बीत गए, हेम का बुखार नहीं घटा। वैद्य जी ने कई दवाइयां बदली, किसी ने अपना असर
परंतु किसी ने अपना असर न दिखाया। लाजवंती की चिंता बढ़ने लगी। वह रात रात भर उसके सिरहाने बैठी रहती। लोग आते और धीरज दे देकर चले जाते, परंतु लाजवंती का मन उनकी बातों की ओर न था। वह अपने मन को पूरी शक्ति से हेम की सेवा में लगाए रहती थी। एक दिन उसने वैद्य जी से पूछा, क्या बात है जो यह बुखार नहीं उतरता? वैद्य जी ने कटाक्ष विशेष जो प्राय वैद्य लोग ही किया करते हैं उत्तर दिया, मियादी बुखार है। मियादी बुखार क्या? लाजवंती ने तड़प कर पूछा, मियादी बुखार क्या? अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा। कब उतरेगा? 21वें दिन उतरेगा, इससे पहले नहीं उतर सकता। तो आप मान लें कि वायरल जैसा है। अपनी अपनी मियाद पूरी करके उतरेगा, पर कब उतरेगा? 21वें दिन। आज 11 दिन हो गए हैं, बस 10 दिन और हैं। किसी तरह यह दिन निकाल लो, भगवान भला करेगा। लाजवंती का माथा ठिनका। हिचकिचाते हुए बोली, कोई अंदेशा तो नहीं है? सच सच बता दीजिए। वैद्य जी थोड़ी देर चुप रहे। इस समय वह सोच रहे थे कि उसे सच सच बताएं या न बताएं। आखिर बोले, देखो बुखार दुसाध्य सा है, हानिकारक भी हो सकता है। मेरी सम्मति में हेम के पिता को बुलवा लो। लाजवंती सहम गई। रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी रेत के स्थलों को मीठे जल की नदी समझकर जब हिरण पास पहुंचकर देखता है तो नदी अभी तक उतनी ही दूर है। तो जो दशा उसके मन की होती है, वही दशा इस समय लाजवंती की हुई। अब ये दशा कौन सी है ना? सरल शब्दों में कहें, एक शब्द में कहें तो इसे कहते हैं मृग तृष्णा। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। उसे आशा नहीं, निश्चय हो गया था कि हेम एक आध दिन में ठीक हो जाएगा। उसी तरह खेलता फिरेगा, उसी तरह नाचता फिरेगा। माँ देखेगी, खुश होगी, लोग बधाइयां देंगे। मगर वैद्य जी की बात सुनकर उसका दिल बैठ गया। उसका पति रामलाल सचदेव मुल्तान में नौकर था। उसने उसे पत्र लिखा। वह 3रे दिन पहुंच गया। इलाज दुगनी सावधानी से होने लगा। यहां तक कि 10 दिन और भी बीत गए। अब 21वां दिन सिर पर था। लाजवंती और रामलाल दोनों घबरा गए। हेम की देह अभी तक आग की तरह तप रही थी। सोचने लगे क्या बुखार एकाएक उतरेगा? वैद्य ने आकर नाड़ी देखी तो घबरा कर बोले, आज की रात बड़ी भयानक है, सावधान रहना, बुखार एकाएक उतरेगा। लाजवंती और रामलाल दोनों के तो प्राण ही सूख गए। वैद्य के शब्द किसी आने वाले भय की पूर्व सूचना थे। रामलाल दवाएं संभाल कर बेटे के सिरहाने पर बैठ गए, परंतु लाजवंती के हृदय को कल न थी। उसने संध्या समय थाल में घी के दीपक जलाए और मंदिर की ओर चली। इस समय उसे आशा अपनी पूरी जीवन सामग्री के साथ सामने नाच करती हुई दिखाई दी। लाजवंती अनन्य भाव से मंदिर में पहुंची और देवी के सामने गिरकर देर तक रोती रही। जब थक कर उसने सिर उठाया तो उसको मुखमंडल शांत था, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। उसको ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके कान में कह रही है कि तूने आंसू बहाकर देवी के पाषाण हृदय को पिघला दिया है। परंतु उसने इतने पर ही संतोष न किया। मात्र स्नेह ने भय को चरम सीमा तक पहुंचा दिया था। लाजवंती ने देवी की आरती उतारी, फूल चढ़ाए, मंदिर की परिक्रमा की और प्रेम के बोझ से कांपते हुए सर से मानता मांगी कि देवी माता, मेरा हेम बच जाए तो मैं तीर्थ यात्रा करूंगी। यह मानता मनाने के बाद लाजवंती को ऐसा जान पड़ा जैसे उसके दिल पर से किसी ने कोई बोझ हटा दिया, जैसे उसका संकट टल गया है, जैसे उसने देवताओं को खुश कर लिया है। उसे निश्चय हो गया कि अब हेम को कोई भय नहीं। लौटी तो उसके पांव भूमि पर न पड़ते थे। उसके हृदय समुद्र में आनंद की तरंगें उठ रही थी। उड़ती हुई घर पहुंची तो उसके पति ने कहा, लो बधाई हो, तुम्हारा परिश्रम सफल होने को है, बुखार धीरे धीरे उतर रहा है। लाजवंती के मुख पर प्रसन्नता थी और नेत्रों में आशा की झलक। झूमती हुई पूछी, अब हेम को कोई डर नहीं है, मैं तीर्थ यात्रा की मानता मान आई हूं। रामलाल ने तीर्थ यात्रा के खर्च का अनुमान किया तो हृदय बैठ गया, परंतु पुत्र स्नेह ने इस चिंता को देर तक न ठहरने दिया। उसने बादलों से निकलते हुए चंद्रमा के समान मुस्कुरा कर उत्तर दिया, अच्छा किया, रुपए का क्या है, हाथ का मैल है, आता है चला जाता है। परमेश्वर ने एक ही लाल दिया है, वह जीता रहे, यही हमारी दौलत है। लाजवंती ने स्वामी को सुला दिया और आप रात रात भर जागती रही। उसके हृदय पर ब्रह्मानंद की सी मस्ती छा रही थी। प्रभात हुआ तो हेम का बुखार उतर गया था। लाजवंती के मुखमंडल से प्रसन्नता टपक रही थी, जैसे संध्या के समय गौओं के स्तनों से दूध की बूंदें टपकने लगती हैं। वैद्य जी ने आकर देखा तो उनका मुखमंडल भी चमक उठा। अभिमान से सिर उठाकर बोले, अब कोई चिंता नहीं, तुम्हारा बच्चा बच गया। लाजवंती ने हेम की देह पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या से क्या हो गया है? वैद्य ने लाजवंती की ओर देखा और रामलाल से बोले,
यह सब इसी के परिश्रम का फल है। लाजवंती ने उत्तर दिया, देवी माता की कृपा है अथवा आपकी दवा के प्रभाव का फल है। मैंने क्या किया है जो मेरे परिश्रम का फल है? मैं तुम्हें दूसरी सावित्री समझता हूँ। उसने मरे हुए पति को जिलाया, तुमने पुत्र को मृत्यु के मुंह से निकाला है। तुम यदि दिन रात एक न कर देती तो हेम का बचना सर्वथा असंभव था। यह सब तुम्हारी मेहनतों का फल है। भगवान प्रसन्न हो गया, बच्चा बचा नहीं, दूसरी बार पैदा हुआ है। रामलला के होठों पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक। इसके 7वें दिन वे अपनी नौकरी पर चले गए, कहते गए कि तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। 3 महीने बीत गए। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हुई। अब उसके मुख पर वही आभा थी, आंखों में फिर वही चमक थी, दिल में फिर वही खुशी। हेमांगन इस प्रकार चहकता फिरता था जैसे फूलों पर बुलबुल चहकती है। लाजवंती उसे देखती तो फूल ही ना समाती थी। तीर्थ यात्रा से पहले की रात को उसके आंगन में सारा गांव इकट्ठा हो रहा था। झांझ और करतालें बज रही थी, ढोलक की थाप गूंज रही थी, स्त्रियां गाती थी, बजाती थी, शोर मचाती थी। दूसरी तरफ कहीं पूरियां बन रही थी, कहीं हलवा। उनकी सुगंध से दिमाग तर हुए जाते थे। लाजवंती इधर से उधर और उधर से इधर आ जा रही थी, मानो उसके यहाँ ब्याह हो। एक और निचिते साधु सुल्फे के दम लगाकर गांव की हवा को शुद्ध कर रहे थे। उनकी ओर गांव के लोग इस तरह देखते थे जैसे किसान तहसीलदार की ओर देखते हैं। आंखों में श्रद्धा भाव के स्थान पर भय और आतंक की मात्रा अधिक थी। ये सुट्टावाज साधु है ना। आंखों में लाजवंती से कोई मैदा मांगता, कोई घी, कोई कहता था हलवाई खंड के लिए चिल्ला रहा है, कोई पूछता था अमचूर का बर्तन कहाँ है। कोई और समय होता तो लाजवंती घबरा जाती, पर इस समय उसके मुख पर जरा घबराहट ना आती। सोचती थी कैसा सौभाग्य जो यह दिन मला, आज घबराहट कैसी। परंतु सारा गांव प्रसन्न हो यह बात न थी। वहीं स्त्रियों में बैठी हुई एक बूढ़ी स्त्री असीम दुख में डूबी हुई थी। वह लाजवंती की पड़ोसन हरो थी। क्या नाम था उसका? हरो, हरण करने वाली हरो। अत्यंत दुख के कारण उसके कंठ से आवाज न निकलती थी। नगर होता तो वह इस उस समय कभी सम्मिलित न होती, मगर गांव की बात थी, न आती तो उंगलियां उठने लगती। आनंद में हास परिहास के बीच में उसका मस्तिष्क दुख और शोक के कारण ऐसे खौल रहा था जैसे ठंडे समुद्र में गर्म जल का स्रोत उबल रहा हो। वह स्रोत बाकी समुद्र से कितना परे, कितना अलग होता है। इसी तरह रात के 4 बज गए। लोग खा पी कर आराम करने लगे। जो बचा रहा वह गरीबों को बांट दिया गया। लाजवंती ने लोगों को विदा किया, चलने की तैयारी में लगी। उसने एक टीन के बकस में जरूरी कपड़े रखे, एक बिस्तर तैयार किया, कंठ में लाल रंग की सूती माला पहनी, माथे पर चंदन का लेप किया, गऊ पड़ोसिन को सौंपी और उसने बार बार कहा, इसका पूरा पूरा ध्यान रखना। जा रही हूं मगर मेरा मन अपनी गऊ में रहेगा। सहसा किसी की सिसकी भरने की आवाज सुनी। सहसा किसी के सिसकी भरने की आवाज सुनाई दी। लाजवंती के कान खड़े हो गए। उसने चारों तरफ देखा मगर कोई दिखाई ना दिया। इस समय गांव सुख स्वप्न में चेत पड़ा था। वह सिसकी भरने वाला कौन है, यह सोचकर लाजवंती हैरान रह गई। वह आंगन में निकल आई और ध्यान से सुनने लगी। सिसकी की आवाज फिर सुनाई दी। लाजवंती छत पर चढ़ गई और पड़ोसिन के आंगन में झुककर जोर से बोली, माँ हरो। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर चारपाई से उत्तर मिला, कौन है लाजवंती? आवाज में आंसू मिले हुए थे। लाजवंती जल्दी से नीचे उतर आई। हरो के पास पहुंचकर बोली, माँ क्या बात है, तू रो क्यों रही है? हरो सचमुच रो रही थी, परंतु अपना दुख लाजवंती के सामने कहते हुए उसके नारी दर्प को बट्टा लगता था, इसलिए अपनी वास्तविक अवस्था छिपाती हुई बोली, कोई बात नहीं, कुछ भी बात नहीं। तुम रो क्यों रही हो? हरो के रुके हुए आंसुओं का बांध टूट गया। उनका दुखी हृदय सहानुभूति की एक चोट को भी सहन ना कर सका। वह सिसकियां भर भर कर रोने लगी। लाजवंती ने फिर पूछा, माँ क्या बात है, इस समय क्यों रो रही हो? मैं तेरी पड़ोसिन हूँ, मुझसे ना छुपा। हरो ने उत्तर ना दिया। वह सोच रही थी कि इसे बताऊं या ना बताऊं। प्रभात हो चला, कुछ प्रकाश निकल आया था। लाजवंती चलने के लिए आ तो रो रही थी, मगर हरो को क्या दुख है यह जाने बिना चले जाना उसके लिए कठिन था। तीसरी बार फिर पूछा, माँ बता दो ना तुम्हें क्या दुख है? हरो ने दुखी होकर कहा, क्या तुम उसे दूर कर सकोगी? हो सका तो अवश्य दूर कर दूंगी, यह असंभव है। संसार में असंभव कोई बात नहीं, भगवान सब कुछ ठीक कर सकता है। हरो थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, बेटी का दुख खा रहा है, रात रात भर रोती रहती हूँ, जाने यह नाव कैसे पार लगेगी। यह क्यों? उसके ब्याह का खर्च तो तुम्हारे जेठ ने देना मंजूर कर लिया है। ऐसे भाव होते तो रोना काहे की थी? लाजवंती ने अकुला कर पूछा, तो क्या यह झूठ है? बिल्कुल झूठ ही नहीं। उसने 200 रुपए के गहने बनवा दिए हैं, मगर मिठाई आदि का प्रबंध नहीं किया। अब चिंता यह है कि बारात आएगी तो उसके सामने क्या धरूंगी। बाराती मिठाई मांगेंगे, पूरियां मांगेंगे, हलवा मांगेंगे, यहाँ सूखे सत्तू खिलाने की भी हिम्मत नहीं। यही सोच सोचकर सूखती जाती हूँ। लाजवंती ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, क्या गाँव के लोग
एक निर्धन ब्राह्मणी की कन्या का ब्याह नहीं कर सकते, और यह उनकी कन्या ना होगी, और यह उनकी दया ना होगी, धर्म होगा। और यह तो कोई दया ना होगी बल्कि धर्म होगा। भाई गांव में तो एक की बहन बेटी सबकी बहन बेटी, और गरीब की शादी सब कर लेते हैं मिल बैठ के, है ना। हरो की आंख भर आई। वह इस समय निर्धन थी, परंतु कभी उसने अच्छे दिन भी देखे थे। लाजवंती के प्रस्ताव से उसे अत्यंत दुख हुआ, जैसे नया भिखारी गालियां सुनकर पृथ्वी में गड़ जाता है। उसने धीरे से कहा, बेटी यह अपमान न देखा जाएगा, परंतु इस तरह तो गांव भर की नाक कट जाएगी। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी। क्योंकि पहले अगर गांव की बेटी की बारात लौट जाए या शादी ना हो तो पूरे गांव का अपमान होता था। गांव की बहन बेटी, एक की बहन बेटी, पूरे गांव की बहन बेटी। आज वाली संस्कृति तब नहीं थी कि पड़ोसी की बहन बेटी को भी आप गंदी नज़र से देखो या पता चले कि अब कुछ भी क्या ही बोलें। आगे बढ़ते हैं। हरो ने बात काट कर कहा, मैं भी तो इसे सहन नहीं कर सकूंगी। किसी के सामने हाथ फैलाना बुरा है, तो क्या करोगी? कन्या कुंवारी रखोगी? अरे भगवान की यही इच्छा है तो मेरा क्या बस है। कहीं निकल जाऊंगी, ना कोई देखेगा ना बात करेगा। लाजवंती ब्राह्मणी की करुणाजनक अवस्था देखकर कांप गई। उसे मालूम हुआ जैसे कोई कह रहा है, अगर यह हो गया तो ईश्वर का कोप गांव भर को जलाकर खाक कर देगा। लाजवंती अपने आप को भूल गई। उसका हृदय दुख से पानी पानी हो गया। उसने जोश से कहा, चिंता ना करो, तुम्हारा यह संकट मैं दूर कर दूंगी। तेरी बेटी का ब्याह होगा और बारात के लोगों को मिठाई मिलेगी। तेरी बेटी तेरी ही नहीं मेरी भी है। हरो ने यह सुना जिसकी इच्छा थी परंतु आशा न थी। उसके नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू झलकने लगे। लाजवंती तीर्थ यात्रा के लिए अधीर हो रही थी। वह सोचती थी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन के मंदिरों को देखकर हृदय कली की तरह खिल जाएगा। मगर जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हुआ वह उस कल्पित आनंद की अपेक्षा कहीं अधिक बढ़ चढ़कर था। वह दौड़ती हुई अपने घर गई। संदूक से 200 रुपये लेकर हरो के सामने ढेर कर दिए। यह रुपया जमा करते समय वह प्रसन्न हुई थी, मगर उन्हें देते समय उससे अधिक प्रसन्न हुई। जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में नहीं। लाजवंती के तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ देने से सारे गांव में आग सी लग गई। लोग कहते थे, लाजवंती ने बहुत बुरा किया है। देवी माता का क्रोध उसे नष्ट कर देगा। स्त्रियां कहती थी कि शेखी पर रात को रत जगह किया था, 60-70 रुपए खर्च हो गए, अब घर में बैठ गई। नहीं जाना था तो इस दिखावे की क्या आवश्यकता थी। कोई कहती, देवी देवताओं के साथ ये हंसी मजाक अच्छी नहीं है, ले देकर एक लड़का है उसकी खैर मनाए। जो बूढ़ी थी बेमाला की गुड़िया फेरते हुए बोली, कलयुग का पहरा है, जो ना हो जाए सो थोड़ा। ऐसा तो आज तक नहीं सुना। आज तक सुनते थे आदमी आदमी से बात करके बदल जाते हैं, अब देवताओं से बात करके बदलने लगे। पर असली भेद का किसी को भी पता न था। धीरे धीरे यह बात लाजवंती के कानों तक जा पहुंची। पहले तो उसने उनकी कुछ परवाह नहीं की। एक दिन कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। परंतु जब सब और यही चर्चा होने लगी तो उसका चित्त भी डावाडोल होने लगा। अब उसका मन डोलने लगा। लाजवंती सोचती थी, मैंने क्या बुरा किया? एक गरीब ब्राह्मणी की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी को पसंद नहीं? और मैंने तीर्थ यात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ काल के लिए स्थगित किया है। इस पर देवी देवता गुस्सा क्यों होने लगे? मगर दूसरा विचार उठता, मैंने सचमुच भूल की कि देवी देवताओं की भेंट किसी आदमी को देना अपराध है? नहीं तो और क्या है? यह विचार आते ही उसका कलेजा कांप जाता और हेम के विषय में भयानक संशय उत्पन्न होने लगते। संसार बुराइयों पर पछताता है, परंतु हमारी प्यारी सी भोली भाली लाजवंती क्या कर रही है कि लाजवंती तो भलाई पर पछता रही थी। दिन का चैन उड़ गया, रात की नींद उड़ गई। उसे वहम हो गया कि अब हेम की कुशल नहीं। उसे खेलता देखती तो उसके हृदय पर कटारियां चल जाती, बुरे बुरे विचार आते, जी डरता, हिम्मत कांपती थी। इसी तरह कई दिन बीत गए। गांव में चहल पहल दिखाई देने लगी। हलवाई की दुकान पर मिठाइयां तैयार होने लगी। गांव की कुंवारी कन्याओं के हाथों में मेहंदी रची हुई थी। रात के 11-12 बजे तक हरों की छत पर ढोलक की बजती रही और स्त्रियों के देहाती गीतों से सारा गांव गूंजता रहा। एक वह दिन था जब लाजवंती प्रसन्न थी और हरो दुखी थी। आज हरो के यहाँ चहल पहल थी, मगर लाजवंती के यहाँ उदासी बरस रही थी। समय के फेर ने काया पलट कर दी थी। रात का समय था। मंदिर के घंटे बज रहे थे। लाजवंती ने आरती का थाल उठाया, पूजा के लिए चली, मगर दरवाजे पर पहुंचकर पांव रुक गए। ऐसा प्रतीत हुआ मानो देवी मूर्ति उसे दंड देने के लिए नेत्र लाल किए खड़ी है। लाजवंती का कलेजा धड़कने लगा। वह डर कर दरवाजे पर बैठ गई और रोने लगी। जिस प्रकार दुर्बल विद्यार्थी को परीक्षा के कमरे में जाने का साहस नहीं होता, पांव आगे रखता है, दिल पीछे रह जाता है, सहसा उसे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई प्रार्थना कर रहा था। लाजवंती का रोम रोम काल बन गया। उसे निश्चय हो गया कि इस प्रार्थना का अवश्य ही उसके साथ संबंध है। वह गलती पर न थी और वह गलती पर न थी। कोई कह रहा था, देवी माता उसे सदा सुहागिन बना, उसके बेटे को चिरंजीवी रखो। उसने एक असहाय ब्राह्मणी का मान रखा है।
तुम उसको इसका फल दो, उसके बेटे और पति का बाल विवाह करना हो। यह एक बूढ़ी ब्राह्मणी की प्रार्थना है, उसे सुनो और स्वीकार करो। जिस तरह उसने मेरा कलेजा ठंडा किया, उसी तरह उसका कलेजा भी ठंडा रखो। यह ब्राह्मणी हरोथी लाजवंती के रोम रोम में हर्ष की लहर दौड़ गई। उसके सारे संदेह धुएं के बादलों की तरह तितिर बितिर हो गए। वह रोते हुए आगे बढ़ी और बूढ़ी ब्राह्मणी के पैरों से लिपट गई। रात को स्वप्न में वह फिर देवी के सम्मुख थी। एक देवी की मूर्ति ने अपने सिंहासन से नीचे उतरकर लाजवंती को गले लगा लिया और कहा, तूने एक गरीब की सेवा की है, गोया मेरी सेवा की है, तो समझ कि मेरी सेवा की है। मैं तुझसे खुश हूं, तेरे काम से खुश हूं। लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, तूने महातीर्थ यात्रा की है। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। लाजवंती की आंख खुल गई। इस समय उसे ऐसी प्रसन्नता प्राप्त हुई जैसे आज तक कभी ना हुई थी। आज उसने पूजा का रहस्य पा लिया था। और इसीलिए सुदर्शन जी मुझे बेहद पसंद है, क्योंकि इनकी कहानियाँ समाज की बहुत सरल शब्दों में समाज की आंखें खोल देने वाली हैं। आपने इनकी हार की जीत नहीं सुनी हो, जरूर सुनिएगा। उससे बेहतरीन छोटी सी प्यारी सी कहानी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं पुनः आपसे राग दरबारी उपन्यास के साथ। इसके अलावा अगर आप हिंदी से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल हिंदी नेटशाला को अवश्य देखें। उसकी प्लेलिस्ट में सभी राज्यों की असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जीआरएफ एग्जाम के हिसाब से प्लेलिस्ट सेट है। पुराने पेपर, नोट्स, सब कुछ उसमें उपलब्ध है। कृपया करके हिंदी नेटशाला और साहित्य संदूक दोनों से जुड़े रहें। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हिंदी नेटशाला, लेकिन साहित्य संदूक से आप जीवन भर जुड़ सकते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कमेंट करने का समय न हो तो लाइक अवश्य करें और अपने जानकारों में शेयर करें। हिंदी ही नहीं, सभी ऐसा नहीं हिंदी सब्जेक्ट के विद्यार्थी पढ़ेंगे, सभी लोगों के लिए ये कहानियाँ हैं। धन्यवाद।